नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कहीं न कहीं किसी समारोह में, किसी कार्यक्रम में आपने बहुत सारी स्पीच के बारे में सुना होगा। कोई फेयरवेल की स्पीच है, कोई विदाई समारोह को लेकर स्पीच है, कोई सम्मेलन को लेकर स्पीच है, कोई किसी धार्मिक सभा को लेकर है, कोई राजनीतिक सभा को लेकर है, कोई मेले वगैरह को लेकर है। इस तरीके की बहुत सारी स्पीच समारोह पे, सम्मेलन में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेज में, स्कूल में आप सभी समय समय पर सुनते आए होंगे। और ऐसा कभी मौका आया होगा जब आपको भी स्पीच देने की ज़रूरत पड़ी हो। यदि आप अच्छे वक्ता हैं तो आपने अच्छा स्पीच दे दिया होगा, और यदि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है, इस चीज़ का अनुभव नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उसमें पीछे रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि विदाई समारोह पर किस तरीके का भाषण दिया जाता है, विदाई समारोह पर कैसा भाषण दिया जाता है। दोस्तों, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एडवोकेट रमेश भाई आंजना, अमेजॉन बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। पब्लिक स्पीकिंग पर लिखी मेरी पुस्तक बेस्ट सेलिंग है। आपको इस वीडियो के अंत में उस पुस्तक का लिंक भी मिल जाएगा। यदि आप विदाई समारोह पर दिए जाने वाले भाषण में, एक सिलसिलेवार भाषण के कितने टाइप्स होते हैं, भाषण की मुख्य बॉडी में क्या रखना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या और भाषण के कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, कैसी शब्द शक्ति होनी चाहिए, कैसा वॉइस चेंज ओवर होना चाहिए, कहाँ वॉइस का उतार चढ़ाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना। और यदि पूरा नहीं सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आधा सुनकर ना छोड़ें, वीडियो को पूरा सुने, तभी जाकर ये बात आपको समझ में आएगी। आपने कहीं ना कहीं विदाई समारोह तो देखा होगा, शायद आप किसी न किसी और के समारोह में, किसी और के विदाई के समारोह में या खुद के विदाई समारोह में भी आप सम्मानित तो जरूर हुए ही होंगे, उसमें शामिल तो जरूर हुए होंगे। चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोई संस्था हो, कहीं ना कहीं कोई ऑफिस हो, उसमें ट्रांसफ़र को लेकर कॉलेज पूरी या स्कूल पूरी होने के नाम पे आपने विदाई समारोह तो देखा होगा। एक विदाई भाषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने सहकर्मी, मित्रों, सहयोगियों को विदाई देने के लिए, जो बंदा किसी संस्था को, स्कूल को, कॉलेज को, विद्यालय को, संगठन को वहाँ से छोड़कर दूसरे संगठन में कार्य करने के लिए, कार्यरत होने के लिए जा रहा होता है। इस तरीके के भाषण में दिए जाने वाले भाषणकर्ता के द्वारा उसके बारे में, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में, उसके द्वारा बिताए गए समय के बारे में, उस संस्था में, स्कूल में, संगठन में उसके बिताए गए टोटल पीरियड के बारे में, उसके अनुभवों के बारे में, उसकी काबिलियत के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। वह होता है विदाई भाषण, और उसे अच्छे शब्दों के साथ में, भावुकता के साथ में, अच्छी वाणी के साथ में, अच्छे शब्दों के साथ में उसको वहाँ से विदाई दी जाती है। वह होता है विदाई भाषण। अब आप सभी समझ गए होंगे कि विदाई यानी जब किसी से विदा लेना हो। ऐसे ही विदाई का अंग्रेजी शब्द होता है फेयरवेल। फेयरवेल दो शब्दों से मिलकर अक्सर बनता है, फेयर और वेल। फेयर का मतलब होता है एक सफ़र, एक तय, किराया तय करना, सफ़र तय करना। वेल मतलब अच्छा, मतलब कि आपका सफ़र, जहाँ आप वहाँ रहे वहाँ कैसा रहा, और जहाँ आप जा रहे हैं, जो समय आपके सामने आने वाला है, जो जीवन जिंदगी आपके सामने आने वाली है, वो आपकी बेहतर कैसे हो, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देगा। जब भी आप, हमारा कोई साथी जो हमसे दूर हो रहा हो, उसके लिए फेयरवेल दिया जाता है। इस दौरान हम उसे विभिन्न शुभकामनाओं के साथ में उसके आने वाले अच्छे भविष्य की शुभकामना करते हैं। ये भावनाएं फेयरवेल स्पीच के जरिए उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वही हमारा फेयरवेल स्पीच होता है। आइए अब समझते हैं कि एक विदाई भाषण विद्यार्थियों के लिए दिया जाना है तो वो कैसे दिया जाएगा। खास करके यदि कक्षा 12 के फेयरवेल पार्टी के दौरान विद्यार्थियों के लिए दिया जाना है तो कैसे दिया जाएगा। प्रधानाचार्य द्वारा स्पीच लास्ट डे पे दी जाती है वो, जूनियर्स द्वारा अपने सीनियर्स को दी जाने वाली स्पीच हो सकती है, दोस्तों को दी जाने वाली स्पीच हो सकती है, जब किसी मित्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो तो स्पीच हो सकती है, पढ़ाई, नौकरी या ऐसे ही अन्य किसी वजह से स्पीच हो सकती है, शिक्षकों के लिए विदाई भाषण हो सकता है, बॉस के लिए विदाई भाषण हो सकता है, सहकर्मी के लिए विदाई भाषण हो सकता है। ऐसे कई भाषण हो सकते हैं, लेकिन
कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यदि भाषण देना है, विदाई समारोह पर भावुक भाषण देना है, तो एक प्रधानाचार्य कैसे स्पीच देंगे, वो शुरुआत करेंगे। आप सभी को नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं XYZ मेरा नाम है। मैं इस संस्था का प्रधानाचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ, HM हूँ, जो भी है। आप सभी सम्मानित शिक्षकों को, अभिभावकों को, प्यारे छात्र छात्राओं को इस पवित्र प्रांगण में मैं मेरे दिल की अंतरंग गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पे 12वीं के प्यारे छात्र छात्राओं को विदाई देने के लिए इस पवित्र प्रांगण में सभी एकत्रित हुए हैं। आप सभी इस उद्देश्य से वाकिफ हैं। इस समारोह के जरिए हम उन्हें आने वाले समय और उनकी बेहतर जिंदगी के लिए मंगल कामना करना चाहते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि छात्र और शिक्षक ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनका आपस में महत्वपूर्ण संबंध होता है। यह रिश्ता एक परिवार का रिश्ता होता है या एक पवित्र रिश्ता होता है। फाइनली हम यूं कह सकते हैं कि छात्र और शिक्षक एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विलोम नहीं हैं। शिक्षक भले ही छात्रों को शिक्षित करते हैं, लेकिन उन्हें अपने छात्रों को भी बहुत कुछ सीखने का, छात्रों से भी उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। जहां वो एक तरफ उन्हें किताबी शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, शिक्षा, विवेक का पाठ पढ़ाकर उन्हें समय की पाबंदी जैसे, व्यक्तित्व निर्माण जैसे कई सारी चीज़ों से अवगत करवाकर अपने समझ के हिसाब से उन्हें अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही साथ छात्र भी शिक्षकों का मान बढ़ाने में अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं इन छात्रों के जो आज भी हमारे स्कूल के लिए सम्मान की बात है। आज भी हमारे स्कूल के छात्रों द्वारा हासिल की गई अभी तक की उन उपलब्धियों से समाज को प्रेरणा मिलती है। साथ ही आने वाले पीढ़ियों में भी अपने सीनियर्स को देखकर उनसे सीख ले रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसकी आधारभूत शिक्षा से होता है और हमारे सभी छात्रों का चरित्र व व्यक्तित्व बहुत ही प्रशंसनीय है। इसे देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ये छात्र लगन और मेहनत से अपने सभी कार्य में लगे रहेंगे और इसी तरह आगे चलकर ये नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे, नई ऊंचाइयों को छुएंगे और इस स्कूल का नाम रोशन भी करेंगे। दोस्तों, इस बीच में आप कुछ उन छात्रों के आप कुछ अच्छे कार्य हैं, उनकी कुछ बेहतरीन उपलब्धियां हैं, तो आप उनको भी इनमें शामिल करके आप उनका भी हवाला देते हुए स्पीच को और लंबा कर सकते हैं। इसी दौरान आप छात्रों की पढ़ाई से जुड़ी, छात्रों की एकता, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट से जुड़ी और भी कुछ स्टोरीज, कहानियाँ सुनाकर भी आप इस तरीके के भाषण को और बेहतर और लंबा बना सकते हैं। लास्ट में आप एक शानदार मोटिवेशनल और प्रेरक, छोटी सी प्रेरक कहानी के साथ में अपने स्पीच की समाप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।